हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10 से अपनी एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमने पहले इनसे इक्वेशन बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रही है 2 घंटे में। ठीक है, अपस्ट्रीम चल रही है 4 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में चल रही है। तो उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट निकालनी है, तो दो चीज़ें माननी है। तो अपने मान लेते हैं रितु की स्पीड स्टिल वाटर में है x किलोमीटर पर आवर और करंट स्पीड जो है वो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आपको पता है डाउन स्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है और करंट की स्पीड ऐड हो जाती है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और अपस्ट्रीम के अंदर क्या हो जाता है, आपकी स्पीड में से करंट की स्पीड माइनस हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो है x प्लस वाई, डिस्टेंस है 20 और टाइम कितना है 2 आवर्स। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, डाउन। अब बात करते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो कितनी है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है आपका 4 और टाइम कितना है 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हम कंपेयर कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। साइन चेंज है पहले ही, तो कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12 और x की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुट कर लेते हैं किसी भी क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल टू 10 पुट कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपकी जो रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो होगी 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ करंट स्पीड जो है वो आई जो थी वो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपने फाइंड करना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। Two women and 5 men together finish embroidery work in 4 days। ठीक है, और वहीं पे 3 वुमेन और 6 मैन जो है उसको 3 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें टाइम टेकन निकालना है, एक वुमेन अलोन कितने दिन में इसको फिनिश कर देगी और एक मैन अकेला उसको कितने दिन में फिनिश करेगा। तो लिख लेते हैं, लेट 1 वुमन अलोन फिनिश द वर्क इन x डेज। साथ ही एक मैन की बात कर लेते हैं, वो फिनिश करता है इन y डेज। ठीक है, एक वुमेन कितने दिन में फिनिश कर रही है x डेज में, वहीं पे एक मैन कितने दिन में फिनिश कर रहा है y डेज में। यही हमने फाइंड करना है, तो उसको हमने x और y डेज मान लिया। ठीक है, अब हमें पता है एक वुमेन अगर उसको फिनिश करती है x डेज में, तो एक दिन का काम कितना होगा एक वुमन का। 1 वुमन 1 डे वर्क। तो अगर 5 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1/5 एक दिन का हो जाएगा। 1/5 1/5 1/5 1/5 यानी कि 5 डेज में कंप्लीट। अगर यहाँ पे x डेज है तो एक दिन का काम हो जाएगा उसका 1/x। सेम एक मैन 1 man's 1 days वर्क, ये कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, एक वुमेन का एक दिन का काम 1/x, एक मैन का एक दिन का काम 1/y। ठीक है, अब बात करते हैं 2 वुमेन एंड 5 वुमेन कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 4 डेज। 5 मैन और 2 वुमेन कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं 4 डेज में। ठीक है, तो उसमें से भी पहले उनका एक दिन का काम निकाल लेंगे 2, साथ में वुमन है, वुमन का एक दिन का काम है x 1/x, तो 2/x। 5 मैन है तो ठीक है, कितने दिन में 4 डेज में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/4, इक्वेशन 1। सेम वे में 3 वुमन प्लस 6 मैन कितने दिन में कंप्लीट करें 3 में, तो एक दिन का कितना हो जाएगा 1/3। ये 2 इक्वेशंस होगी आपकी। ठीक है, इसमें 1/x 1 जो y है डिनोमिनेटर में, दोनों इक्वेशन में कॉमन है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसको कुछ भी, लेट
1/x को मान लेते हैं u, 1/y को मान लेते हैं v। ठीक है, तो 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इन दो इक्वेशंस को आप सोल्व कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड या किसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो पहले कोई भी कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, u का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 6u प्लस 15v इज इक्वल टू 3/4, 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन के जो साइन चेंज कर लेंगे, 6u कैंसिल हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 9, 1/12। ठीक है, 3v इज इक्वल टू 1/12, v की जो वैल्यू हो जाएगी 1/36 आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3 है, ये हो जाएगा 1/3, 6u इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1/3 डेट इज इक्वल टू 1/3 एंड 6u की वैल्यू हो जाएगी 1/18। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि u जो था हमने माना था 1/x। ठीक है, u था हमारा 1/x के इक्वल u, और u की वैल्यू है 1/18, तो x का जो वैल्यू हो गया 18 आ गया, यानी कि 18 डेज। ठीक है, ऐसे ही v की जो वैल्यू थी वो थी 1/y की जो वैल्यू थी वो थी v के इक्वल, एंड v की वैल्यू है 1/36। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 36 डेज। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो एक वुमेन है वो अकेली कितने दिन में कंप्लीट करती है, 18 दिन में कंप्लीट करती है उसी काम को, और जो मैन है उसको कितने दिन में कंप्लीट करता है, 36 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये था सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन पार्शली बाय बस। रूही जो है 300 किलोमीटर चल रही है, कुछ किलोमीटर वो ट्रेन से और कुछ किलोमीटर बस से चल रही है। ठीक है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी किलोमीटर बस से चले तो वो 4 घंटे लगाती है। ठीक है, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चले तो वो उससे 10 मिनट ज़्यादा लेती है। ठीक है, तो उसकी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस हमें निकालनी है। ठीक है, तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन हमने मान लेते हैं उसको x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बस हम ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर आवर। ठीक है, जो इक्वेशन है वो आपकी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, इस फॉर्म में निकाल लेंगे। टाइम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डिस्टेंस, यानी कि हमें स्पीड ऊपर लिखने हैं, डिस्टेंस नीचे लिखना है। सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्म में। ठीक है, पहले डिस्टेंस ऊपर लिखना है और स्पीड नीचे लिखनी है और इक्वल टू टाइम निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस है हमारा 300 टोटल है, तो 60 वो चल रही है ट्रेन से, तो 60 और ट्रेन की जो स्पीड है वो x है, तो डिस्टेंस ऊपर हो गया, स्पीड नीचे आ गई, प्लस 300 टोटल था तो बाकी बच गया 240, और वो चल रही है वो बाय बस, और टाइम के इक्वल था तो टाइम ले रही है वो 4 आवर, पहली इक्वेशन। दूसरा बोल रहे हैं कि वो 100 किलोमीटर चल रही है ट्रेन से, तो 100/x, और बाकी बच गया 200, तो टाइम कितना ले रही है वो 10 मिनट्स लेटर, इससे ज़्यादा ले रही है, 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 410/60, इसको आवर्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो 25/6 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x और y जो वेरिएबल हैं वो डिनोमिनेटर में है, तो पहले इनको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, एंड 100u प्लस 200v इज इक्वल 25/6। ठीक है, ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600u
प्लस 1200 v इज इक्वल टू 26। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को भी इसके जैसा बना लेंगे, उसके कोफिशिएंट जो है वो किसी एक कोफिशिएंट को इसके इक्वल कर लेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। 600u 2400v इज इक्वल टू 40, साइन चेंज। ठीक है जी, ये हो गया आपका -1200v इज इक्वल टू -15। ठीक है, और जो v की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 15/1200। ठीक है, 15 से अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इसको पुट कर लेंगे। यहाँ पुट कर लेते हैं 60u प्लस 240v, और v की वैल्यू हमने निकाली थी 80। ठीक है, इज इक्वल टू 4, 80 से इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। 60u इज इक्वल टू 4 - 3 1 हो गया, और u की वैल्यू जो होगी 1/60 होगी। ठीक है, और u हमने माना था 1/x के इक्वल, तो 1/x इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू 1/60, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 km/h। ठीक है, सेम वे में 1/y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू है 1/80, तो y की जो वैल्यू है वो 80 km/h हो जाएगी। ठीक है, x था मतलब हमारा ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 60 km/h, और बस की जो स्पीड है वो हो जाएगी 80 km/h। ठीक है, तो यही हमने फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।